राय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृगण, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी प्रकरण के दूसरे अध्याय का श्रीमद् भागवत के दशम स्कंधी 30वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। श्री भगवान के गोपियों को प्रसाद प्रदान करने के लिए, उनका सौभग मद और गर्व को दूर करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए हैं। भगवान के छिप जाने पर अत्यंत व्याकुल होकर के गोपांगनाएं पागल के समान वृक्षों से, पशु पक्षियों से पूछ रही हैं और श्री भगवान में इतनी तन्मय हो गई कि उनको यही मालूम होने लगा कि कृष्ण तो मैं ही हूँ। इसलिए उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं प्रकट की और सामान्य तादात्म्यानुभूति के प्रभाव से अनुकरण भी किया और पुनः वन में इधर उधर भटकती हुई प्रश्न पूछने लगी। श्री भगवान का अन्वेषण करते करते श्री भगवान के साथ में गई हुई एक विशेष गोपी, जो वस्तुतः श्री राधा जी, उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़े तो श्री भगवान के चरण चिन्हों को देख करके जिधर को चिन्ह गए हुए दिखाई दे रहे थे उधर ही तेजी से चलने लगी, खोजने लगी। किंतु साथ में प्रिया बधू के चरण चिन्ह देख करके कुछ एक गोपियों को ईर्ष्या मद हुआ। उन्होंने क्षोभ भी व्यक्त किया। फिर आगे चल करके भगवान के चरण चिन्ह धूलि में अधिक गड़े हुए जब दिखाई पड़े तो गोपियां उत्प्रेक्षा करती हैं कि यहाँ प्रियतम भगवान ने अपनी प्रेसी को कंधे में उठा करके ले चले होंगे, इसीलिए आगे जो हैं बधू के चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, आदि आदि करके। आगे फिर भगवान सुखदेव जी ने बताया कि जिस गोपी को भगवान एकांत में लेकर के आए थे, उसके मन में यह भाव आया कि मैं संसार में सर्वाधिक भाग्यशालिनी हूँ, क्योंकि यद्यपि
अन्यान्य गोपियां सभी भगवान से प्रेम करने वाली हैं, किंतु उनको छोड़ करके भगवान मेरे साथ विहार कर रहे हैं। यह गौरव बुद्धि आई। गौरव बुद्धि आने के बाद फिर क्रम है। दोषों का जब आक्रमण होता है तो दोष बढ़ते चले जाते हैं। फिर उनको गर्व आ गया और भगवान से कहने लगी कि अब तो मुझसे चला नहीं जाता है, आप जहाँ चलना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, मुझे कंधे पर बैठाल करके ले चलो। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। और जैसे ही उन्होंने भगवान के कंधे पर बैठना चाहा, तत्क्षण भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो वह गोपी व्यग्र हो गई, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी, हाय हाय करने लगी और भगवत विरह में बेहोश होकर के गिर पड़ी। इधर ये गोपियां चारों तरफ वन में भगवान को ढूंढती हुई जा ही रही थी कि चलते चलते वह गोपी इनको मिल गई। दौड़ करके देखा इन्होंने, स्पर्श किया, संभाला, मूर्छा दूर हुई, होश में आई। होश में आने पर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह बातचीत होने लगी। तब उसने बताया कि मुझे भगवान के संग से अतिशय आनंद हुआ, इससे मैं मतवाली हो गई और मैंने उनका तिरस्कार कर डाला, अपमान कर डाला, इसलिए वे रुष्ट होकर के अंतर्धान हो गए। यह बात जब उस गोपी ने बताई तो इन गोपांगनाओं को ध्यान आया कि देखो, हमारे भीतर भी इसी प्रकार का दोष जागृत हुआ था। हम भी अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रही थी और गर्व हो गया था कि देखो, भूमंडल में हमारे समान कोई दूसरी स्त्री नहीं है। भगवान जिस प्रकार से हमसे प्रेम कर रहे हैं, चाह रहे हैं, बस यह भाव आते ही भगवान अंतर्धान हो गए थे। तो इस प्रकार से उनको अपने दोष का पता चल गया कि प्रेमी को अपने प्रियतम के अलावा अपनी प्रियता, अपने सुख का ध्यान ही नहीं होना चाहिए। यही प्रेम का दोष होता है, कलमश होता है। यह विकार आने से ही भगवान ओझल हो गए। भगवान का दर्शन अगर अंतःकरण में कुछ भी विकार अवशेष है, कलमश है, तो भगवत दर्शन असंभव हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। यह उनको मालूम पड़ गया। अब मालूम पड़ने के बाद फिर उस गोपी को भी साथ में लेकर के पुनः भगवान की खोज शुरू की, क्योंकि गोपांगनाओं के हृदय में और प्रेम का यह स्वभाव भी होता है। प्रेमी कभी भी प्रियतम के व्यवहार से कभी रुष्ट नहीं होता। स्वयं तो ऐसा व्यवहार कर देता है कि जिससे प्रियतम को बुरा लग जाए, दुख हो जाए, किंतु
प्रियतम के व्यवहार से कभी वह रुष्ट नहीं होता, नाराज नहीं होता। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। तो ठीक है, अब हमारी गलती है, इसलिए भगवान ने अपने को छिपा लिया, अंतर्धान कर लिया। तो इसलिए फिर भी भगवान को हम खोजना बंद नहीं करेंगी, ढूंढना बंद नहीं करेंगी, और फिर वे उसी प्रकार से खोजने में लग गई। 41 तक हुआ था ना। अब आगे, ततो विशन् वनं चंद्र ज्योत्स्ना यावद् विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्यो ततो निवव्रतुः स्त्रियः। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहने लगे, इसके बाद वे सारी गोपियां वन में पुनः भगवान का अन्वेषण करने लगीं। उनको यह मालूम पड़ा कि अभी अभी यह गोपी यहीं से भगवान अंतर्धान हुए हैं, तो यहीं आसपास कहीं होंगे। तो खोजने लगी, किंतु जहाँ तक वन सघन नहीं था और चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था, प्रकाश मालूम पड़ रहा था, वहाँ तक तो गोपियों ने भगवान का अन्वेषण किया, खोजा। किंतु इसके बाद जब सघन वन आ गया, तब उन्होंने ढूंढना ठीक नहीं समझा। तमः प्रविष्टमालक्ष्यो ततो निवव्रतुः स्त्रियः। गोपियों को यह ध्यान आया कि यदि यहाँ पास में जहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं जा रहा वहाँ भगवान होंगे भी, और हम ढूंढते हुए उधर जाएंगे तो वे और अंधेरे में छिप जाएंगे। अंधेरे में छिपना और आसान होता है, प्रकाश में तो कोई छिप नहीं पाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि गोपियों को यह भान होने लगा कि जब अंधकार में भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे छिपाने के लिए अपने को, तो बहुत कुछ संभव है कि जंगल के रास्ते हैं, कहीं कांटा लग जाएगा, पत्थर का टुकड़ा लग जाएगा, चोट लग जाएगी। अब वो छिपाने के लिए अंधेरे में छिपना चाहेंगे, छिपेंगे, जाएंगे, घुसते चले जाएंगे, किंतु ये सब खतरे आएंगे। इसलिए यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो भगवान को बहुत कष्ट होगा, क्लेश होगा, दुख होगा। इसलिए प्रेमी अपने प्रिय को दुख नहीं देना चाहता। इसलिए अब आगे ढूंढना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे घुस करके ढूंढने में भगवान अपने को और अधिक अंधेरे में छिपाते चले जाएंगे, तो वहाँ पत्थर के टुकड़े और कांटों का बड़ा खतरा है। इसलिए तमः प्रविष्ट मालक्ष्यो ततो निवव्रतुः स्त्रियः। वहीं से गोपियां लौट आईं। ठीक है। तयापि सहिताः कृष्णान्वेषणाय वनम अविशन्। वह मार्ग में मिली हुई जो गोपी श्री राधा जी, उनको भी साथ में लेकर के इन सारी गोपियों ने भगवान का अन्वेषण करने के लिए वन में प्रवेश किया, ढूंढने लगी। ततो हरेः अन्वेषणान् निवृत्ताः। किंतु जहाँ तक चंद्रमा का प्रकाश प्रतीत होता था वहाँ तक तो ढूंढती चली गईं। आगे सघन वन में जहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा था, अंधकार समझ करके वे लौट आईं। और लौटने का कारण यही रहा
कि अंधकार में भगवान प्रवेश करेंगे तो उनको पत्थर के टुकड़े और कांटे लग जाएंगे, क्लेश होगा, इसलिए आगे जाना ठीक नहीं है। ततो हरे अन्वेषण निवृत्ता, अब भगवान का अन्वेषण करने से निवृत्त हो गए। आप कहते हैं निवृत्त होकर के आप क्या कर रही हैं? तन्मनस्कास् तदालापास् तद विचेष्टास् तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराण्य सस्मरुः। निवृत्त होने का अर्थ यह नहीं है कि ढूंढना बंद कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि समग्र गोपांगनाओं का मन तो भगवान में ही लगा हुआ था। तस्मिन्नेव मनांसियासाम ताः तन्मनस्काः, श्री भगवान में ही जिनका मन पूरी तरह से डूबा हुआ है। तदालापाः, और आपस में बातचीत करते हैं, गुनगुनाती हैं, तो भगवत संबंधी ही आलाप निकलता है उनके मुख से, कोई दूसरी बात नहीं, मन और कहीं नहीं जाता। तदालापाः तद विचेष्टाः, और श्री भगवान की जो चेष्टाएं हैं, लीला चेष्टाएं, उन्हीं में उनका चित्त पूरी तरह से डूबा हुआ है। भगवान ऐसे चलते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे वेणुवादन करते हैं, जो जो चेष्टाएं भगवान किया करते हैं उन्हीं का चिंतन उनके भीतर चल रहा है। तदात्मिका, इस प्रकार से गोपियां अपने को भूल करके भगवान में ही अपने को विलीन किए हुए हैं, तदात्मापन्न बनी हुई है ना। चार विशेषण हैं ये, और चारों विशेषण देखिए, ये प्रकरण असल में रास पंचाध्यायी का समग्र प्रकरण भगवत प्रेम का उज्ज्वलतम स्वरूप प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। भगवत प्रेम का उज्ज्वलतम स्वरूप क्या होता है? गोपांगनाओं के अतिरिक्त विश्व में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं हुआ। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए देखिए साधन क्या है, मार्ग क्या है। तो शास्त्रकारों ने, महान पुरुषों ने वर्णन किया है, बताया है कि धर्म कर्म करने से, दान करो, पूजा करो, पाठ करो, अर्चन करो, व्रत करो, उपवास करो, इससे भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होता। ये जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं ये साधन तो हैं, और साधन क्या करता है? साधन अंतःकरण को शुद्ध बनाता है। अंतःकरण को शुद्ध बनाता है। अंतःकरण को शुद्ध हो जाने पर फिर भगवत प्रेम की वासना जगती है, उसको ग्लानि होने लगती है कि अरे अब तक जो है भगवान के प्रति हमें प्रेम नहीं जगा। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सबकर फल हरि भगति भवानी। भगवान शिव कहते हैं कि वेद के द्वारा जहाँ तक साधनों का वर्णन किया गया है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, मानव धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, सब प्रकार के धर्म, नारी धर्म, उन सब धर्मों का फल है चित्त शुद्धि हो जाने पर भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना,
क्योंकि देखिए भगवान के चरणों में प्रीति क्यों नहीं होती, क्या कारण है? इसके मूल में दर्शन क्या है, वैदिक दर्शन क्या है? तो भगवान में प्रीति इसलिए नहीं होती कि जीव अनादि काल से संसार के गर्त में डूबा हुआ है और संसार के गर्त में डूब करके क्या कर रहा है? ढूंढ तो रहा है सुख, निरतिशय सुख और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। ये तो वांछित है उसका, जीव मात्र का। ढूंढ तो यह रहा है किंतु गलत जगह पर ढूंढ रहा है। इस वस्तु को वह संसार में ढूंढ रहा है और संसार के पदार्थों में ढूंढ रहा है। यह मिल जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा, यह मिल जाएगा तो हमारा दुख चला जाएगा। करोड़ों जन्मों से यही करता आ रहा है और बल्कि ऐसा करते करते भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण कि यह मिलेगा तो सुख मिलेगा, तो क्या करता है? उसको पाने के लिए फिर कर्म कर्म दुष्कर्म सब करने लगता है। तो उससे और जो है उसका जीवन विकृत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए उसको चैन नहीं मिलता और भगवत प्रेम की आकांक्षा भी नहीं जगती। मलिन अंतःकरण में भगवत प्रेम कभी भी जागृत नहीं होगा। इसलिए वेद भगवान ने जीव के चित्त को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए धर्म सदाचार का उपदेश किया। ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो। एकादश स्कंद में उद्धव जी जब भगवान से वर्णाश्रम धर्म के बारे में प्रश्न करते हैं, वर्णाश्रम धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, तो उद्धव जी सोचने लगे कहीं भगवान ऐसा न कर दें कि कहे अरे भाई और किसी से पूछ लेना, हमसे तो जो दुरूह प्रश्न हो वो पूछो। अच्छा, वर्णाश्रम धर्म के संबंध में उद्धव जी कोई पहली बार थोड़े पूछ रहे हैं। ये तो यत्र तत्र जहां कहीं महान पुरुषों का सत्संग हुआ वहां पूछते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान कहीं टाल न दें, तो कहा कि नहीं भगवान, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि एक दिन और हमने चर्चा की थी कि धर्म को ठीक ठीक जानने वाला, उस पर चलने वाला और उसको स्वीकार करने वाला, माने अनुमोदन करने वाला आपके अलावा कोई है ही नहीं। और जबकि शास्त्र का कहना यह है कि जो मनुष्य हो धर्म के मार्ग पर चलेगा उसको भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी। तो उद्धव जी को कौतूहल यही तो हो रहा था कि बड़े बड़े लोग जो हैं लगे हुए हैं, धर्म पर चल रहे हैं, किंतु भगवत प्रेम से वंचित बने हुए हैं, उनको भगवत प्रेम प्राप्त ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने, शास्त्र तो गलत हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि उन्होंने धर्म का सांगोपांग आचरण नहीं किया। इसलिए आप कृपा करके धर्म का उपदेश कीजिए, किस प्रकार से धर्माचरण करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये है, उसका लक्षण भी बताया है कि दूसरे लोग नहीं जानते हैं, ना तो धर्म को जानते हैं, न धर्म का आचरण कर पाते हैं, न स्वीकृति कर पाते। क्यों? सर्वे बहिरर्थ मानिनः, क्योंकि बाहरी अर्थ को मानने जानने वाले हैं, आदि आदि करके। तो इसीलिए चित्त शुद्ध हुए बिना भगवान के प्रति प्रेम जागृत ही नहीं होगा। तो
इन गोपियों को भगवान के प्रति जो इतना प्रीति, इतना प्रेम, इसी के लिए यह बात यहाँ प्रसंग रखा गया है कि देखो भगवत प्रेम कैसा होता है। प्राप्त तो तभी होगा चित्त शुद्ध होने पर, निष्कलुष होने पर। निष्कलुष होने पर, चित्त शुद्ध होने पर भगवत प्रेम की प्राप्ति जब हो जाएगी, प्रेम आ जाएगा तो इसी कोटि का आ जाएगा। अब यूँ तो चले जा रहे हैं, मंदिर को देख करके हाथ जोड़ लिया, संतों को देख करके सिर झुका लिया, ये तो आस्तिकता है, ठीक है, किंतु भगवत प्रेम जो है एक बहुत गहन वस्तु है और बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। तो वह भगवत प्रेम जिसको प्राप्त होता है, कैसा होता है, इसका यह निदर्शन दिया गया है। तो संतों ने उपदेश किया है, बताया है कि इसलिए दूसरे जो धर्म कर्म साधन व्रत उपवास आदि हैं वे केवल चित्त को शुद्ध करेंगे। शुद्ध हो जाने के बाद भक्ति और भगवत प्रेम की प्राप्ति तब होगी जब दूसरे भगवत प्रेमियों का संग मिलेगा। भगवत प्रेमी का संग मिलने पर ही वह प्रेम हमको प्राप्त होगा, प्रेम करना आएगा। ये तो श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में भी यह बात कही है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी के प्रकरण में गोपांगनाओं के उत्कृष्टतम उज्ज्वलतम प्रेम का यहाँ उपस्थापन किया गया है। और इसकी इतनी महिमा आगे तो बताएंगे ही। इसकी इतनी महिमा है कि इसका नियम से पारण करने वाले को भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होके ही रहेगी। एक फल ये और एक फल ये है कि काम विकार दूर हो जाएगा, काम विकार दूर हो जाएगा। और काम विकार दूर हो जाने का भी अर्थ ये है कि अगर कामना की दृष्टि से भी भगवान से संबंध जुड़ता है तो भी उसका कल्याण ही होगा। यह तो स्वयं भगवान का ही वचन है। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भगवान का वचन है। गोपियों को कहा है कि देखो जिन्होंने अपनी बुद्धि को मुझ में डुबो दिया है, आवेशित कर दिया है, प्रविष्ट कर दिया है, उनके भीतर काम है भी यदि तो वह कामाय न कल्पते। भर्जिता कुथिता धाना, जैसे भुना हुआ उबाला हुआ धान्य जैसे फिर अंकुरित होने योग्य नहीं रह जाता, तृप्ति देने लायक तो रहेगा लेकिन वह नया अंकुर उत्पन्न नहीं करेगा। तो भगवत विषयक जो काम है वह आगे नए जन्म का कारण नहीं बनेगा, वह तो उसी जन्म में उसको पूर्णता प्राप्त करा देगा। ये महिमा है। तो इसलिए ये जो विशेषण बताए गए कि तन्मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका, एक एक पद जो है ना, मनन करते हुए भाव विभोर होने योग्य हैं। ऊपर ऊपर से बाँचने से बात नहीं बनती है। इसलिए कहते हैं तद गुणान्यो गायन्त्यो नात्मा गाराण्यो सस्मरुः। देखिए जो पहले विशेषण बताए गए गोपांगनाओं के, इसलिए वे क्या कर रही हैं, तद गुणान्यो गायन्त्या, इसीलिए श्री भगवान के गुणों का ही वे गान करने में लगी हुई हैं, भगवत गुणों का गान करने में ही लगी हुई हैं। गायन्त्या, और इतनी तन्मय है, तल्लीन है, नात्मा गाराण्य सस्मरुः, ना तो अपने शरीर का स्मरण आया उनको और न घर की याद आई।
नात्मा आगार माने घर, नात्मा गारान सस्मरुहु, इनका स्मरण भी नहीं आया। देखिए माने एक बार भी न तो घर का स्मरण आया, न घर वालों की याद आई, और न देह की स्मृति आई। ये है भगवत प्रेम का लक्षण। ठीक है। एवं तत्तम अप्राप्ता अपि, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से सारी रात्रि भटकती हुई, पूछती हुई, ढूंढती हुई गोपांगनाएं लगी हुई हैं, किंतु भगवान को अभी तक नहीं प्राप्त कर पाई। किंतु प्राप्त न कर पाने पर भी स्वगृहान नयु स्मृतवत्या, उनको अपने घर की याद फिर भी नहीं आई। सबसे बड़ी बात गौर करने की ये है। आखिर व्यक्ति ऊब करके हटाओ क्या किया जाए, अपने को मजबूर समझ करके स्वीकार कर लेता है और प्रयत्न करना बंद कर देता है। संसार विषय जो वस्तुओं की आकांक्षा है, कामना है, तो उसमें तो यही होता है कि भाई चलो बड़ा प्रयत्न किया नहीं हुआ तो हटाओ, जाने दो, दुर्भाग्य है हमारा। किंतु भगवान के संबंध में प्रीति जब होती है तो स्वगृहा नयु स्मृतवत्या, तो उनको अपने घर की स्मृति ही नहीं आई। ये त्याग है, संन्यास और त्याग यह है। तदात्मिका सायवात्मा या शांता, क्यों? वे तो पूरी तरह से भगवदात्मा हो गई थी। श्री कृष्ण भगवान ही जिनकी आत्मा है, अपना स्वरूप है। ता एवं भूता तदात्मिका, तन्मय्य इत्यर्थ, माने तन्मयी है, और कुछ उनके अंतःकरण में, मन बुद्धि में आता ही नहीं है। असल में देखिए, जो तत्व ज्ञान का जो मार्ग है, तत्व ज्ञान के मार्ग में भी देखिए साधन चतुष्टय की अनिवार्यता जो विवेक वैराग्य की कही गई है, तो आचार्य लोग वर्णन करते हैं तीव्रतर वैराग्य हो, तीव्र हो और तर हो। तीव्रतर वैराग्य, क्योंकि देखिए केवल तीव्रता रहेगी ना तो तीव्रता जो है फिर थक जाती है, हल्की पड़ जाएगी। और तीव्र होकर के जब वो तर हो गया हो, माने विवेक का तकाजा ये है कि सत्य वस्तु की पहचान हो जाए, असत्य की पहचान हो जाए, सत्य असत्य का विवेक हो जाए, तो विवेक होने पर वैराग्य होगा ही। और वह वैराग्य ऐसा होगा कि पूरी तरह से संसार और संसार के पदार्थों से बिल्कुल अलग कर देगा, बिल्कुल अलग कर देगा। वह बिल्कुल अलग कर देने वाला तीव्रतर वैराग्य है। तब ब्रह्मानुसंधान, तत्वानुसंधान और तत्व साक्षात्कार की तो बताएगी। जैसे इसी प्रकार भगवत प्रेम की प्राप्ति भी, उपलब्धि भी साधक को तभी होगी जब भगवान के अलावा कोई भी वस्तु रह न जाए। अगर बाल के बराबर भी व्यक्ति वस्तु विषय में आकांक्षा बनी हुई है तो भगवत प्रेम जो है विशुद्ध नहीं रह जाएगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जहाँ कामना होगी, कामना तो बहुरूपिणी है किसी प्रकार की। देखिए देह की भी कामना कामना ही है। श्रुति तो कहती है कि केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंधा,
महावाक्य रत्नावली की श्रुति है कि और तो सब ठीक हो गया, केवल मोक्ष और मिल जाए। तो केवल मोक्ष की भी अपेक्षा की कामना यदि है तो अभी बंधन करने वाली है। ये देखिए, इतना निष्काम होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी एक ही में रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि एक साथ रह ही नहीं सकते। भगवत प्रेम होने पर काम रह ही नहीं सकता। अब काम यदि है तो भगवत प्रेम का अभ्यास भले कह लो, प्रेम नहीं। प्यास है, भगवत प्रेम हो जाए तो अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन है नहीं अभी। किंतु गोपांगनाओं में तो पूरी तरह से उनको अपने देह की भी चिंता नहीं है। तन्मय्य इत्यर्थ। फिर कहते हैं पुनः पुलिनमागत्यो कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। सारी गोपियों ने वन में भगवान को ढूंढना बंद करके अब वहीं लौट आई। ढूंढते ढूंढते एक वन से दूसरे वन में, उससे तीसरे वन में घूमते घूमते बहुत दूर निकल गई थी। अब लौट आई। देखिए यहाँ पर एक बात है, वह बात क्या है कि भगवान का जितना ही गहन चिंतन किया जाएगा, भगवान के संबंध में जितना विरह का अनुभव किया जाएगा, ताप का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा, उतना ही अंतःकरण का तीनों देह पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। और जब पवित्र और शुद्ध होते चले जाएंगे तो फिर शुद्ध अंतःकरण में ठीक ठीक साधन का अवभास भी होने लगता है कि भाई अब ये करो, अब ये करो, अब तक तो ये करते रहे, अब ये करते रहे, अब ये करो। तो गोपियों को इतने भगवत विरह के क्लेश में, ताप में तपती हुई, बेचैन बनी हुई हैं, तो उससे उनके भीतर की इतनी शुद्धि हो गई। शुद्धि हो जाने से उनको यह आभास होने लगा कि भाई देखो, अब हम लोग भगवान को सारी पृथ्वी में दौड़ दौड़ करके ढूंढें तो मिलने वाले नहीं हैं। भगवान तो तभी मिलेंगे जब वे मिलना चाहेंगे। सही बात है, भगवान जब मिलना चाहेंगे तभी मिलेंगे। जिस किसी को भी मिलते ही भगवान तब हैं जब मिलना चाहते, दर्शन देना चाहते। इसलिए कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कि हम ऐसा करके मानेंगे, वैसा करके मानेंगे, असंभव। ये उनको शुद्ध जो है साधन का भान हुआ। तो और यदि भगवान मिलना चाहेंगे, दर्शन देना चाहेंगे तो हम जहाँ बैठे वहीं दे देंगे। नहीं देना चाहेंगे, सारी पृथ्वी घूम घूम करके थक जाओ, प्रयत्न करके कुछ भी कर डालो। नहीं दर्शन देना चाहेंगे तो नहीं दर्शन देंगे। इसलिए उनको यहाँ आया। दूसरी बात और है, जो वस्तु जहाँ खोई होती है वहीं ढूंढनी चाहिए। फिर भगवान पीछे कहा है पहले अध्याय के अंत में, तत्रैवांतर दधे हरि। भगवान वहीं अंतर्धान हुए, जहाँ लीला कर रहे थे वहीं उन्हीं के बीच में। भगवान तो सर्वव्यापक है ना, तत्व हैं, व्यापक हैं, आकाश की तरह से व्यापक हैं, कोई जगह नहीं जहाँ न हो। भगवान सुखदेव जी ने बताया ना, क्यों भगवान को पूछ रही हैं गोपियां, जो सभी जीवों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। आकाश जैसे सभी देह के भीतर भी है और बाहर भी है, ऐसे ही भगवान प्राणी मात्र के भीतर बाहर नित्य विद्यमान हैं। उनको ढूंढ रही हैं,
उनको क्या ढूंढना है, उनको क्या पूछना है, वो तो विद्यमान ही है। किंतु गोपियां उन्हीं भगवान को ढूंढ रही हैं। तो तत्रैवांतर दधे हरि, वहीं के वहीं भगवान छिप गए थे। तो जो वस्तु जहाँ खोई हो वहीं ढूंढनी चाहिए। तो श्री यमुना जी के तट पर पुलिन पर रासलीला का आरंभ हुआ था और वहीं जो है गोपांगनाओं को सब मद आ गया। भगवान उन पर अनुग्रह करने के लिए लीला पूर्वक छिप गए, अंतर्धान हो गए, जिससे कि उनको ये मालूम पड़ा कि अपने को देखना उन्होंने शुरू कर दिया। भगवान को देखने की जरूरतें खत्म हो गई उनकी। इसलिए उनको इस साधन का ध्यान आया कि भगवान जहाँ हमसे दूर हुए हैं, बिलग हुए हैं, खोए हुए हैं, वहीं हमको ढूंढना चाहिए। इसलिए वन से लौट करके वहीं पुलिन पर आ गई। पुनः पुलिनमागत्यो कालिंद्या कृष्ण भावना, श्री यमुना जी के पुलिन पर तट पर पुनः लौट करके आ गई, लौट आई। कृष्ण भावना है ना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही भावना से भावित हैं गोपांगनाएं। कृष्ण भगवान के प्रति ही जिनकी भावना बनी हुई है। समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। अब सारी की सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करने लगी, जगु यशोगान करने लगी, भगवान की महिमा का गुणगान करने लगी। क्यों? उनको थोड़ा इतना विरह ताप भोगने से शुद्धि आई, तो उनको ठीक ठीक साधन का भान हुआ कि भाई भगवान जहाँ है ना, जहाँ भी कहीं भगवान अगर दर्शन देना चाहेंगे तो मिल जाएंगे, नहीं दर्शन देना चाहेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए वे वापस लौट करके वहीं पर आ गईं और समवेत हो करके एक साथ सब बैठ करके भगवान का मंगलमय यशोगान करने लगी, गुणगान करने लगी। भगवान को प्रकट करने का यह बहुत ही उत्तम उपाय है, साधन है। देखिए, आया है ना कि पृथ्वी जब असुरों के अत्याचार से व्याकुल हुई तो देवताओं को उसने अपनी मुसीबत बताई। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को बुलाया, मीटिंग हुई कि भाई क्या किया जाए। तो कहा कि भाई अब ये किसी के बस की बात नहीं है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहाँ चला जाए? रामदेव मानस में। तो कोई कहने लगा कि है ना, क्षीर समुद्र में चलो, भगवान वहाँ शैया में लेटे रहते हैं। किसी ने कहा कि नहीं बैकुंठ में चलो, किसी ने कहा साकेत लोक को चलो। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैंने ये कहा कि देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। ये भगवान शिव की वाणी है। नहीं तो लोग कह रहे थे, अलग अलग राय दे रहे थे, वहां चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो भगवान से प्रार्थना करने के लिए। किंतु भगवान शिव तो भगवत तत्व के मर्मज्ञ हैं, सब सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो सर्वत्र सर्वदा ही रहते हैं। सर्वदेश सर्वकाल सर्ववस्तु भगवान ही हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना,
हाँ, भगवान को प्रकट करना चाहते हो तो प्रेम चाहिए, तब फिर वो तो सब देवता लोग हैं, उनमें कोई विकार तो रहता नहीं है ना। वो प्रकृतिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए और भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति होने पर भगवान प्रकट हो गए। यही साधन यहाँ पर है कि भगवान का दर्शन कोई चाहता हो तो उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वह तो कहीं भी बैठ करके भगवान का चिंतन करके गुणानुवाद गुणगान करके प्राप्त कर लेगा। तो समवेता जगु कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण की सभी गोपिकाएं मिल करके उनका मंगलमय यशोगान करने लगी। तदागमन कांक्षिता, और देखिए उनके मन में आकांक्षा क्या थी, आकांक्षा में इतच प्रत्यय किया गया है। भगवान के आगमन, भगवान का आगमन ही उनको आकांक्षित है कि बस हमको भगवान दर्शन दे दें, आ जाएं। हमारे अपराध से, हमारे गलती से, हमारी भूल से भगवान नाराज होकर के छिप गए हैं, तो नाराजगी छोड़ करके भगवान हमको दर्शन दे दें, आ जाएं। तदागमन कांक्षिता, और इस तरह से वे भगवान का मंगलमय यशोगान करने लगी। ठीक है। किंतु पूर्वम यत्र श्री कृष्णेन संगति आसीत, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि है ना, अंधेरा आ जाने पर वन से तो लौट आई सारी गोपियां और वहीं आ गई यमुना के पुलिन तट पर, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीला प्रारंभ हुई थी। आसीत तदेव कालिंद्या पुलिन मागत्यो, उसी कालिंदी यमुना के तट पर आकर के कृष्णम भावयन्ति ध्यायन्ति तथा कृष्ण भावना, उनका ध्यान तो भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग होता ही नहीं, कृष्ण भावना है। तथा ताह, ऐसी गोपिकाएं, ताह कृष्ण से आगमनम कांक्षितम यासाम ताह, ये विशेषण दूसरा है। कृष्ण भाविता भावना एक, और कृष्णागमन कांक्षिता ये विशेषण है। भगवान श्री कृष्ण का आगमन उनकी आकांक्षा का विषय है। ताह मिलिता, मिल करके, मिलिता सत्य कृष्णमेव जगुरीति, मिल करके सब भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करने लगी। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वार्धे रासलीलायां त्रिंशत्तमोऽध्याय। अब आगे 31वां अध्याय गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों में यह अध्याय सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें भगवान की उपासना है, भगवान की आराधना है, उपासना है। देखिए श्रीमद् भागवत के जितने प्रकरण प्रसंग हैं तत्त सभी जगह देवताओं ने जाकर के क्षीर समुद्र के तट पर भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब देवताओं ने मिलकर के स्तुति की, स्तवन किया और रोते हुए कहा कि भगवान आप अपना मंगलमय स्वरूप हमको दर्शन करा दो, हम बड़े बेचैन हो रहे हैं, वृत्तासुर से घबराए हुए थे। आप हमको अपना स्वरूप का दर्शन करा दो, तब हमको शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। भगवान प्रकट हो गए, फिर स्तुति की गई। तो इसलिए भगवान के प्रति कोई अत्यंत व्यग्र हो करके, बेचैन हो करके
उनको पुकारने लगेगा, तो भगवान तो दया के सिंधु हैं, इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, जिसका कोई दृष्टांत कहीं है ही नहीं। बहुत दयालु। तो इसलिए जो है उन भगवान को कोई कहीं भी बैठ करके अत्यंत दीन हो करके उनको पुकारने लग जाए, तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने का और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने का यह साधन भी है। गोपी गीत अपना हृदय इस प्रकार का बन जाए, है ना, गोपांगनाओं का मनोभाव की भावना से भावित हृदय बन जाए, ये महिमा। इसलिए श्लोक संख्या तो 19 ही है, किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, प्रकरण है यह। श्रीधर स्वामी कहते हैं पहले उपक्रम में, एक त्रिंशे निराशास्ता पुनः पुलिनमागता कृष्णमेवानुगायन्त्यः प्रार्थयन्ते तदागमम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस आगे वाले 31वें अध्याय में गोपांगनाएं निराश हो गई थीं, बहुत पूछताछ करने पर भी भगवान का कुछ पता न चला, निराश हो गई। पुनः पुलिनमागता, और फिर लौट करके उसी यमुना के तट पर आ गईं। उनको यह मालूम पड़ गया कि भगवान जब स्वयं दर्शन देना चाहेंगे तभी हमको दर्शन मिलेगा। हम तो केवल उनके दर्शन की बाट जोहती रहें, उनके लिए रोती रहें, भाव विभोर होती रहें, ये हमारा कर्तव्य है। दर्शन तो भगवान जब देना चाहेंगे, अनुग्रह करना चाहेंगे तभी होगा। कृष्णमेवानुगायन्त्यः प्रार्थयन्ते तदागमम्। इसलिए वहां करके भगवान श्री कृष्ण का ही गान करने लगी। अनुगायन्त्यः, गान करती हुई, तदागमम् प्रार्थयन्ते, भगवान दर्शन दे दें, आ जाएं, हमारे दृष्टि का विषय बन जाएं, यह प्रार्थना करने लगी। देखिए, गोप्य ऊचुः, सबसे पहले भगवान सुखदेव जी गोप्य ऊचुः पद का प्रयोग करते हैं। गोपी शब्द का अर्थ क्या है ना? गाह पांतीत गोप्य, कई तरह की व्युत्पत्ति की जाती है। जो अपनी गाह माने इंद्रियाणी, गाह इंद्रियाणी, है ना, पांतीति गोप्य, बहुवचन में। गोपियां वे हैं जो अपनी इंद्रियों की रक्षा करती हैं। हाँ, इंद्रियों की रक्षा करना क्या है? इंद्रियों की रक्षा करना है कि अपनी इंद्रियों को संसार के विषयों से बचा के रखती हैं। नेत्र श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं वे संसार के कुत्सित विषयों की ओर न जाएं, उनका ग्रहण न करें। इति गोप्य। और दूसरी विपत्ति क्या है? गाह इंद्रियाणि पालयन्ति इति गोप्य, इंद्रियों का पालन करती हैं। पालन माने संरक्षण, पहले रक्षा करना एक अर्थ, फिर संरक्षण करना। अब देखिए, इंद्रियों की रक्षा कैसे होगी? जब इंद्रियों का विषय भगवान बना लिए जाएंगे, तब इंद्रियों की रक्षा होगी। संसार के विषयों से इंद्रियों को बचाओ,
और इंद्रियों का विषय भगवान को बना करके उनका पालन करो, रक्षण करो, है ना, ऐसी गोपियां। तो वे गोपियां जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को संसार से अलग बचाया है, सुरक्षित किया है और एकमात्र भगवान में ही उनको अर्पित किया है, समर्पित किया है, ऐसी गोपी। देखिए कितनी उज्जवल और शुद्ध स्थिति है, किंतु उनके द्वारा भी देखिए सुखानुभूति का जो विकार आ गया, उसके कारण ही भगवान दूर हो गए। तो अब भगवान के समक्ष वे गुणानुवाद का गान करती हुई, भगवान के चरणों में प्रपन्न होती हुई, अपने अपराध के प्रति क्षमा याचना करती हुई भगवान के दर्शन की आकांक्षा कर रही हैं। गोप्य ऊचुः, है ना। ये छंद जो है कनक मंजरी छंद है, कनक मंजरी छंद है। टीकाकारों ने कहा, कहते हैं कि इसमें जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक छंद के 4 चरण हैं। दूसरे दूसरे वर्ण जो हैं एक होते हैं। जैसे पहला छंद है तो पहले छंद का पहला चरण में दूसरा जो वर्ण है वही दूसरे चरण का भी दूसरा वर्ण है, वही तीसरे का भी है, वही चौथे का भी है। उदाहरण के लिए देखिए, जयत तेधिकम, जयत में या है दूसरा हल वर्ण, पहला पद है या। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत, श्रयत दूसरा पद है श्रयत इंदिरा सस्वदत्री। तो दूसरा जो चरण है श्रयत इंदिरा सस्वदत्री, इसमें भी दूसरा अक्षर है या। जयत में जय में या और श्रयत में शय में या। तीसरा दैत दृश्यताम दिक्षुतावका, दैत में तीसरा चरण है, दूसरा व्यंजन बना गया या। और चौथा चरण क्या है, त्वयि धृता सबस्त्वाम विचिन्वते, त्वयि दूसरा वर्ण हो गया या। चारों चरणों का दूसरा वर्ण यकार है। एक तरह का छंद जो है चित्र की तरह से बन जाता है। और कनक मंजरी छंद है। कनक मंजरी छंद का नाम यह है कि इसमें इतने भाव का उद्वेलन है कि उसको सुनते सुनते भावुक व्यक्ति नशे में आ जाता है ना। धतूरा जो है, कनक कहते हैं धतूरा को, धतूरा कोई खा ले तो पागल हो जाता है, नशा आ जाता है। तो वैसे ही इन छंदों का कोई मनन करे, इनके भावों का अवगाहन करे तो वह भी, है ना, भगवत भाव भावित हो करके, है ना, संसार से अलग हो जाए। संसार से अलग हो गया, वही भगवत भाव भावित हो गया। ऐसे छंद है। तो गोपियां क्या कहती हैं, और देखिए सारी गोपियां एक साथ मिलकर गए। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्री, दैत दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सबस्त्वाम विचिन्वते। 4 वाक्य हैं, एक एक चरण के 4 वाक्य बने हुए हैं। गोपियां कहती हैं कि, है ना, हे दैत, दैत माने कृपा सिंधु, दया से ओतप्रोत रहने वाले, दयालु, दयावान। दयावान कौन होता है? दयावान जो होता है ना, वो दुखी व्यक्ति को देख करके बेचैन हो जाता है। अरे इतना दुख इसको,
चलो भाई कुछ करो। तो गोपियां जो है भगवान के लिए संबोधन में दैत शब्द का प्रयोग करती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के दुख को देख करके बेचैन हो जाने वाले हैं, कौंपने लगते हैं। दैत दृश्यताम, यही वाक्य है। टाइम तो हो गया है। दैत दृश्यताम, हे प्रियतम, हे परम कृपालु। दृश्यताम माने हमारे दर्शन का विषय बन जाओ, हमको नेत्र से दिखाई दे जाओ। एक अर्थ तो ये। दूसरा ये है कि हे प्रियतम दृश्यताम, देखो हमारी क्या हालत हो रही है। दूसरी व्याख्या, तुम बड़े दयालु हो, कृपा सिंधु हो, किंतु छिपे हुए हो, हमको देख नहीं पा रहे हो। हमारी हालत तो देखो। दैत दृश्यताम, हमारी ओर देखो, हमारी बड़ी दुर्दशा है, हम बेचैन हैं, हम मरणासन्न हो रही हैं। इसलिए हमको दिखाई दे जाओ और हमको तुम स्वयं देख लो हमारी हालत। फिर महिमा कहती हैं जन्मना जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे प्रियतम, यह जो ब्रज है वृंदावन ब्रज, ते जन्मना अधिकम भवति जयति, आपके इस ब्रज में जन्म लेने से यह ब्रज जो है बहुत अधिक महत्व वाला हो गया है। ते जन्मना अयम ब्रजः अधिकम जयति, आपके अवतार ले लेने से, प्रकट हो जाने से इस ब्रज की बड़ी महिमा बढ़ गई है। क्यों? तो शैत इंदिरा सस्वदत्री, आपने अवतार ले लिया है तो यहाँ पर इंदिरा श्री लक्ष्मी जी शाश्वत माने निरंतर यहाँ पर निवास करने लगी हैं, ब्रज की सेवा करने लगी हैं। इस ब्रज की महिमा आपके जन्म लेने से बढ़ गई है। दैत दृश्यताम दीक्षुतावका, है ना। दीक्षुतावका, दीक्षु माने हमारे नेत्रों के विषय बन जाओ, हमारे नेत्रों के विषय बन जाओ। तावका, क्यों? हम तुम्हारी हैं। तावका माने तव एव तावका, त्वयि धृता सबस्त्वाम विचिन्वते, हम लोगों के प्राण तुम्ही में रखे हुए हैं। त्वयि धृता सबह, हमारे प्राण तुम्हारे में ही तुम्ही में रखे हुए हैं, माने तुम्हारा ध्यान करके हम जीवित बनी हुई हैं। अगर तुम्हारे में प्राण हमारे न रखे होते तो हम कब की मर गई होती। धृता सबस्त्वाम विचिन्वते, माने आप में ही हमने अपने प्राणों को रख दिया है और निरंतर आपको ढूंढ रही हैं। त्वाम विचिन्वते, हम सब आपको ढूंढने में लगी हुई हैं। इसलिए आप कृपा करके हमारे नेत्र का दर्शन का विषय बन जाओ, हमको दिख जाओ, अथवा हमारी हालत देखो, हमको देख लो। क्यों? जहाँ तो आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, उसी ब्रज में रहने वाली हम हैं, और उसी ब्रज में जिसकी महिमा इतनी बढ़ गई है आपके अवतार ले लेने से कि श्री लक्ष्मी जी यहाँ सेवा करने में लगी रहती हैं, उसी ब्रज में निवास करने वाली हमारी हालत यह है कि हम बहुत बेचैन हो रही हैं। आप में ही प्राण हमारे टिके हुए हैं, आपको हम ढूंढ रही हैं। बस यहीं रहने दीजिए, कल फिर